हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीए फन। और आज के इस वीडियो में हम आपको बड़ा ही एक्साइटिंग ट्रेनिंग बताने वाले हैं जो कि एक MIS डाटा से रिलेटेड होगा और उसमें स्प्लैश स्क्रीन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उस तरह का आपको आज ट्रेनिंग देने वाले हैं। और इस ट्रेनिंग में क्या होने वाला है कि जहां पे आपको कोई फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एक मेनू क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे मेनूस हैं, उसी के जगह पे मैंने यहाँ पे एक वीवीए फन के नाम से बनाया है, जहाँ पे आप देखोगे कि 3 कैटेगरी है: सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फोल्डर, मर्ज फाइल। और इसमें क्या है कि MIS के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज दैट मान लो कि आप एक डाटा मैनेजर हो जहाँ पे आप डाटा कंपाइल करते हो बहुत सारे फाइल्स से, सभी फाइल्स को कलेक्ट कर करके और एक जगह आप डालते हो। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है जिसमें कि बड़े ही आसानी से जस्ट आपको फाइल सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका मास्टर फाइल है जिसमें सारा डाटा आपको इंपोर्ट करना है और कहाँ से लाना है डाटा। उस फोल्डर में जितने भी आपके मल्टीपल फाइल्स हैं उन सभी को क्या करो, आप एक फोल्डर में रख लो और उसे ओके कर दो। उस आपका फोल्डर जब सिलेक्ट हो जाए तो जस्ट आपको क्लिक करना है मर्ज फाइल पे। ये ऑटोमेटिक जितने भी डाटा है वो आपको यहाँ पे मर्ज कर देगा। साथ में स्प्लैश स्क्रीन आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए कैसे यहाँ पे जिस फाइल पे ये काम कर रहा है उस फाइल का नाम आ रहा है और जितने काम होते जा रहे हैं उतने परसेंटेज ये बढ़ते जा रहे हैं। ये एक एक्चुअल बेसिस पे एकदम एप्लीकेशन की तरह मैंने इसे बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं कि हमने बनाया कैसे। तो सबसे पहले हम एक यूजर फॉर्म लेते हैं जिसमें कि हम स्प्लैश स्क्रीन का डिजाइन बनाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन क्यों बना रहे हैं कि जब तक डाटा ट्रांसफर हो रहा हो विदिन उसी के बीच में वो हमें बताता रहे कि कौन से फाइल को वो ट्रांसफर कर रहा है। हम डेवलपर टैब में चलेंगे और विजुअल बेसिक में चलेंगे। विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे या Alt F11 प्रेस करेंगे तो हमारा मॉड्यूल यहाँ पे खुल जाएगा। जो हमारा एडिटर है, वीवीए एडिटर है, वो खुल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक यूजर फॉर्म इंसर्ट करना है और इसकी साइज हम बना लेते हैं लगभग 500। इसका विड्थ रख लेते हैं और थोड़ा हाइट और छोटा कर देते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह का डिजाइन कर सकते हैं। इस यूजर फॉर्म में एक इमेज को हम इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने एक डाउनलोड कर रखा है pixabay.com से, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। अब इसमें हम इसका थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं कि जब हमारा फाइल डाटा ट्रांसफर हो रहा हो उस समय ये हमें स्क्रीन पे एक स्प्लैश स्क्रीन की तरह दिखाई दे और हमें एक्टिविटी बताता रहे कि कितना % कंप्लीट हो गया, कितना % अभी बचा हुआ है, किस फाइल पे काम कर रहा है। फाइन। तो उसके लिए हम यहाँ पे अब एक लेते हैं लेवल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, हम इसे लिख देते मर्ज डाटा फाइल। इसे थोड़ा बड़ा करेंगे और थोड़ा सुंदर दिखना है, इसे अच्छा दिखाना है तो हम इसके फॉन्ट साइज वगैरह को चेंज कर देते हैं। फॉन्ट हम स्नैप ITC ले लेंगे और फॉन्ट साइज लगभग हम 20 ले लेते हैं और भी बड़ा कर लेता हूँ मैं फॉन्ट साइज को, इसको 40 कर देता हूँ, 48। तो ये हमारा यहाँ तक आ गया। क्योंकि अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है तो इसे हम ब्लैक नहीं लेंगे, इससे दूसरा कलर लेंगे। तो इसका 4 कलर जो है हम येलो कर देते हैं, ठीक है। और इसका बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे जो बैक स्टाइल ओपेक है इसे हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे जिससे कि ये सही से दिखाई दे। अब मुझे करना है कि कौन से फोल्डर से हमने फाइल को सिलेक्ट किया है और कौन से फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया है उसका भी एक डाटा बना ले। तो यहाँ पे हम ये डालेंगे और यहाँ कर देते हैं फाइल नेम और इसको कर देते हैं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में चलेंगे यहाँ और इसे राइट अलाइनमेंट कर देते हैं और इसके भी बैक स्टाइल वगैरह जो है ना इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ब्लैक हो गया तो इसका कलर भी चेंज करना होगा, तो इसके कलर को जाके हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जो जैसा ऊपर है वैसा ही। अब इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी थोड़ा चेंज कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। हम मान लीजिए कि इसे हम ट्रोजन प्रो ही ले लेते हैं और इसके फॉन्ट साइज को हम 11 कर देते हैं। ये फाइल तो हो गए हमारे की जो हमारा फाइल नेम है कि कौन से फाइल में हमारा डाटा मर्ज होगा। एक दूसरा एक और बनेगा, इसको कॉपी करके इसी को पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं फाइल फोल्डर कि कौन सा फोल्डर हमने सेलेक्ट किया है। अब इस दोनों को, क्योंकि ये लग रहा है थोड़ा छोटा हो गया है, फिर सेम को हम कॉपी करते हैं
और इसका एक यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ डाल देते हैं और इसको कर देते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। इसे कर देंगे लेफ्ट अलाइनमेंट और इसका नाम दे देंगे मास्टर फाइल और इसका नाम दे देंगे फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर। फाइन, ये नाम हमने क्यों दिया है हम आगे बताएंगे आपको कि ये क्यों ज़रूरी है नाम देना। और इसे बड़ा कर देते हैं। अब एक दूसरा है कि इसे फिर से हम कॉपी कर लेते हैं किसी एक को और इसे सेंटर में डाल के यहाँ पे लिख देते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसमें हम लिखेंगे फाइल इन प्रोग्रेस, ठीक है। और इससे सेंटर अलाइनमेंट कर दीजिए, इससे कर देंगे हम सेंटर अलाइनमेंट। इसी को कॉपी करके इसके नीचे डाल देंगे हम कि कौन सी फाइल पे काम कर रहा है तो हमें पता चलना चाहिए। फाइन, तो इसको नीचे डालेंगे और यहाँ पे जैसे कोई भी फाइल पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है ना तो वो हमें यहाँ पे बताता रहे। तो यहाँ पे करेंगे trfr फाइल और इसको ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहेगा, यहाँ पे जस्ट ऐसे ही हम रहने देते हैं, अभी कुछ भी लिख देते हैं। ये बेसिकली डॉट डॉट कर देते हैं केवल, इससे मुझे पता रहे कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद फिर से एक कॉपी लीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं रिलैक्स एंड सिट बैक, वी आर वर्किंग ऑन योर फाइल, यू नो व्हेन कंप्लीटेड, ठीक है। और इसे इसके फॉन्ट साइज वगैरह को, ये जस्ट डिज़ाइन के लिए मैं बना रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, इसका कुछ ऐसा है नहीं कि थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इसे कर देते हैं 22 और ओके कर देते हैं और इसे नीचे तक ले आते हैं। और इस फाइल इन प्रोग्रेस वाले को थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि पता चलता रहे जहाँ पे चेंज हो रहा है ना उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लेवल लेंगे, तो यहाँ पे फिर एक लेवल लेंगे, सेंटर वाले को लेवल ना लेके लेफ्ट वाले का लेवल लेंगे और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसका विड्थ लगभग 450 कर देते हैं। विड्थ है 450 और इसके जो आउटलाइन है, आउटलाइन को हम सिंगल रहने देंगे, सिंगल आउटलाइन, सिंगल आउटलाइन, आउटलाइन बॉर्डर स्टाइल सिंगल। और इसका जो ये तो हमारा हो गया कि प्रोग्रेस बार है, तो इसका नाम हम कर देते हैं प्रोग्रेस बार। ये ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे नहीं भी लिखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरा और लेवल लेंगे, ब्लैंक लेवल, जिसमें कुछ ना लिखा रहे और इसको इसका जो स्टाइल है यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशल इफेक्ट में हम रेज्ड कर देते हैं, रेज्ड। फाइन, और इसका बैक कलर येलो से फिल कर देते हैं, बैक कलर हमारा हो जाएगा येलो। और इसका जो स्टाइल है वो हम कर देते हैं रेज्ड, यहाँ पे रेज्ड कर देंगे। फाइन, और यहाँ पे जो ये फॉन्ट वगैरह है इसको हम सेम इसी की तरह कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका फॉन्ट हम यहाँ लेते हैं, फॉन्ट कहाँ गया, ये रहा फॉन्ट हमारा। यहाँ पे हम इसे ट्राजन प्रो और 12-11 कर देते हैं कि थोड़ा बड़ा रहेगा और इसे बोल्ड कर दीजिए और इसे हम कर देते हैं बोल्ड। फाइन, अब क्योंकि ये तो हमारा प्रोग्रेस बार हो गया, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो इसके लिए एक और लेवल हमको चाहिए। तो इसी को कॉपी करके इसे इसके ऊपर डाल दीजिए, इसका नाम प्रोग्रेस बार डाल दीजिए, इसका नाम प्रोग्रेस बार। और इसके बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा और इसके ठीक ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि जब नीचे वाला हमारा मूव करेगा 0 से तो हमें एक लेवल दिखता रहेगा कि यहाँ पे इतने तक बार हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो चलेगा। फाइन, ये लेवल 6 लिखा हुआ है, रहने दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा यहाँ पे देखेंगे, अब इसे हम एक फाइल सेव कर लेते हैं, हमारा डाटा बन गया। अब मुझे क्या करना है कि एक मॉड्यूल बनाना होगा। और मॉड्यूल क्यों बनाना पड़ेगा कि हमें फाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फाइल में हमें डाटा मर्ज करना है। तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं यहाँ पे और एक मॉड्यूल यहाँ पे बनाते हैं सब सेलेक्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे सेट फाइल डायलॉग इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग और MSO फाइल पिकर, ठीक है, फाइल पिकर करेंगे। उसके बाद करेंगे विथ फाइल डायलॉग और यहाँ पे एंड विथ करके साथ में यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक टाइटल दे देते हैं। तो डॉट टाइटल इक्वल टू सेलेक्ट मास्टर फाइल, ठीक है। अब जब हमारा डायलॉग बॉक्स खुले तो हम चाहते हैं कि केवल उसमें जो है एक्सेल फाइल ही दिखाई दे सिलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर्स डॉट ऐड और यहाँ पे देते हैं कस्टम
एक्सेल फाइल्स कॉमा डबल कोट में यहाँ पे जितने भी हमारे एक्सटेंशन है उसको डालेंगे। तो यहाँ पे करते हैं stick.xlsm कॉमा stick.xlsx कॉमा और क्या हो सकता है हमारा stick.xls जो पुराना वर्जन है XLS में आता था, जो भी एक्सटेंशन होगा वो आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोट से क्लोज कर देंगे। उसके बाद कहते हैं if डॉट शो नॉट इक्वल टू -1 देन गो टू नो फाइल, मतलब कि अगर कोई फाइल आपने सेलेक्ट नहीं किया तो नो फाइल पे जाएगा। और नो फाइल का एक लेवल हम डिक्लेयर कर देंगे सबसे नीचे कि डायरेक्ट यहाँ पे अगर नहीं सिलेक्ट किया तो डायरेक्ट कोड आपका यहाँ चला आएगा, इसके बीच में कोई भी कोड होगा वो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर करेंगे, उसके बाद करेंगे फाइल फोल्डर इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम्स 1, ये इसे रन करेंगे। अब जैसे ही अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप इसे रन करो तो यहाँ पे आप जब रन करोगे ना, ये फिल्टर काम कैसे करेगा, जैसे ही शो करोगे तो आप यहाँ देखो लिखा हुआ है ना कस्टम एक्सेल फाइल, XLS और XLS, बस यही 3 चीज़ें आप ओनली इसमें सेलेक्ट कर सकते हो और नहीं कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये फाइल को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे फाइल फोल्डर में हमारा क्या हुआ, वो जो पाथ है वो हमारा स्टोर हो गया। फाइन, चलिए तो ये हमारा तो एक सिलेक्ट फाइल का हो गया। अब मुझे इसी तरह फोल्डर को सिलेक्ट करना है, तो फोल्डर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं, आप इस पूरे को ही कॉपी कर लीजिए और यहाँ चलिए और यहाँ पे करते हैं फोल्डर डायलॉग और इसको कर दीजिए फोल्डर डायलॉग। और यहाँ पर जो है इसको हम करेंगे MSO, इसको ऐसे कीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पे MSO फोल्डर पिकर ये सिलेक्ट करना है आपको और इसको क्लोज करना है। यहाँ पे ये हम नहीं फिल्टर नहीं देंगे क्योंकि फोल्डर है, तो फोल्डर के लिए डाटा फोल्डर, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। सेम चीज़ हमारा सेम रहेगा और यहाँ पे कर देंगे फाइल फोल्डर, सॉरी ये फाइल फोल्डर यहाँ नहीं करना, ये फाइल है ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फाइल पाथ है, ये मेरा बेसिकली फाइल पाथ है और ये हमारा फाइल फोल्डर रहेगा। फाइन, ये नाम केवल हम चेंज कर रहे हैं याद करने के लिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फाइल पाथ कर दिया, यहाँ पे हम फोल्डर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो फोल्डर पाथ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप फोल्डर पाथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने फाइल फोल्डर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइल फोल्ड ही कर दो, छोटा सा रहेगा, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि जब आप इसको एम्बीबीएस, अब यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्ट फोल्डर, यानी ये सब मॉड्यूल हमारा हो गया सिलेक्ट फाइल के लिए और ये सब मॉड्यूल हो गया हमारा फोल्डर के लिए। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अब हम क्या करना है कि मुझे अब एक दूसरा मॉड्यूल लेना है और उसमें ये चेक करना है कि हमारा हमने फाइल को सिलेक्ट किया है या नहीं, या हमने फोल्डर को सिलेक्ट किया है या नहीं। तो हम यहाँ पे करेंगे सब मर्ज फाइल और यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देंगे इफ के साथ कोशिश करेंगे कि दोनों को हम चेक करेंगे। इफ फाइल पाथ इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स है कि प्लीज सेलेक्ट डेस्टिनेशन फाइल या मास्टर फाइल, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, मास्टर फाइल लिख दीजिए और यहाँ से बाहर आ जाए एग्जिट सब। ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे। दूसरा एक और आएगा कि अब मुझे फोल्डर देखना है कि जो डाटा फोल्डर है वहाँ पे भी हमने सिलेक्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, तो इसके लिए हमने क्या लिया है फाइल फोल्डर। तो यहाँ पे करेंगे इफ फाइल फोल्डर इक्वल टू एम्प्टी, देन यहाँ पे भी मैसेज बॉक्स हम छोड़ेंगे, मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट डाटा फोल्डर, प्लीज लगाने के सिलेक्ट डाटा फोल्डर कर दीजिए और सिलेक्ट मास्टर फाइल कर दीजिए। ठीक है, बस इतना कर देंगे और यहाँ से ये भी बाहर निकल जाएगा। अगर हम नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो इससे क्या होगा ना कि ये अगर आपने सिलेक्ट फोल्डर नहीं चलाया तो ये काम नहीं करेगा, या आपने सिलेक्ट फाइल को नहीं रन किया तो भी काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है। मज़ेदार ट्रिक क्या है कि अगर मान लो कि हमने ठीक है सिलेक्ट फाइल हमने किया, हमने एक फाइल को सिलेक्ट कर लिया सेशन 4, अब हम इसको रन किए, अब इसमें हम चलते हैं। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया फोल्डर, किसी भी फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, रन करते हैं। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो ये यहाँ पे इंडिव कर दीजिए और इसको रन कीजिए। तो ये कह रहा है कि मास्टर फाइल, क्यों, हमने तो सिलेक्ट कर लिया है मास्टर फाइल, क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि आप देखिए यहाँ पे जो हमने फाइल पाथ लिया है वो किस मॉड्यूल में लिया है, सेलेक्ट फाइल मॉड्यूल में।
तो सिलेक्ट फाइल मॉड्यूल का कोई वेरिएबल इस मॉड्यूल में कैसे याद रखेगा? तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे टॉप में एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे dim फाइल पाथ एज ए स्ट्रिंग और dim फाइल फोल्ड एज ए स्ट्रिंग। दैट्स इट। ये क्या करेगा कि जैसे ही ये मॉड्यूल रन करेगा तो ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर होने से क्या होगा कि हम इस वेरिएबल को जो भी स्टोर होगा इस डाटा में, इस वेरिएबल में, उसको हम किसी भी मॉड्यूल में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो मैं कोई भी फाइल अभी लिया, फिर इसे रन किया, फिर कोई इसे TDS डिटेल कर दिया, फिर इसको हम रन किए। इसके रन करने के बाद ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद अगर इसको हम रन करेंगे तो ये मैसेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फाइल पाथ देखिए यहाँ पे आ गया। ये आप देखिएगा व्हाइट में लिखा हुआ आ रहा है नीचे फाइल पाथ, और फाइल फोल्डर भी हमारा आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये रन करेगा। यहाँ पे एंड ऑफ। अब मेन आता है यहाँ पे कि अब हम करें क्या। अब डाटा फाइल हमें मर्ज करना है, साथ में स्प्लैश स्क्रीन भी हमें दिखना चाहिए। तो वो बड़ा ही मजेदार यहाँ पे ट्रिक है आपके। तो अगर सब कुछ सही हो तो क्या होगा, मान लीजिए कि इस यूजर फॉर्म 1 को आप यहाँ डाल दीजिए यूजर फॉर्म 1 डॉट मास्टर फाइल। मास्टर फाइल हमने एक कैप्शन बनाया था, याद होगा, सॉरी हमने एक लेवल बनाया था जिसमें कि मास्टर फाइल का नाम जाएगा। तो डॉट कैप्शन इक्वल टू मास्टर फाइल डॉट कैप्शन इक्वल टू क्या कर देंगे, क्योंकि मास्टर फाइल है तो इसको कर देंगे फाइल पाथ। ठीक है, उसके बाद करेंगे यूजर फॉर्म 1 डॉट फाइल फोल्डर डॉट कैप्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइल फोल्डर। क्योंकि अब क्या है, अब सोचो मैं ये क्यों दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि मुझे अब यहां से डाटा को उठा के यूजर फॉर्म में ले जाना है, और यूजर फॉर्म में ले जाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से इस वैल्यू को स्टोर करके रखना होगा। और यहाँ पे जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है ये केवल इस मॉड्यूल में काम करेगा, किसी दूसरे मॉड्यूल में काम नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं कि वहां पे जाओ और उस वाले फाइल में जो हमारा यूजर फॉर्म में यहाँ पे जो हमने ये 2 फोल्डर दिए हैं, फाइल नेम और फाइल फोल्डर, इसमें ये नाम आ जाए। फाइन, तो ये यहाँ पे करेगा। उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद शो यूजर फॉर्म 1 डॉट शो। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गया सी यूजर अजय डेस्कटॉप TDS डिटेल एक्सेल SM और फाइल फोल्डर सी यूजर अजय डेस्कटॉप अदर। ये हमारा सामने दिख जाएगा कि किस फोल्डर से हमारा किस फाइल में हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है और किस फोल्डर को हमने सिलेक्ट किया है, तो वो हमें यहाँ दिखता रहेगा। अब यहाँ पे देखता रहे। उसके बाद मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ प्रोग्रेस बार चाहिए। तो इसके लिए अभी हमें वहाँ नहीं देखना है, बस हमारे मॉड्यूल का काम यहीं पे अब खत्म हो जाता है। अब ये काम मॉड्यूल का हमारा यहीं खत्म हो गया। अब हम जो भी कोड लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, यूजर फॉर्म के एक्टिवेट में। ये तो इनिशियलाइज कर दिया, यूजर फॉर्म को शो करा दिया। यूजर फॉर्म शो कराने के बाद जैसे ही एक्टिवेट हो तो हमारा मर्जिंग फाइल होना शुरू हो जाए। वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आराम से समझने वाली बात है कि जब वो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, सीट ऑटोमेशन का चीज़ होने वाला है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो अब हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जब शो करा दिया तो हम यूजर फॉर्म को अब क्या करते हैं, यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्टिवेट पे जाएंगे। क्योंकि जैसे ही यूजर फॉर्म शो हो और वो एक्टिवेट हो तो हमारा कोड रन करना शुरू हो जाए। फाइन, तो यहाँ पे हम चलेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मुझे पहले तो हम सेट लोकेशन कर लेते हैं कि हमारा फाइल फोल्डर कौन सा है, कौन सा फाइल पाथ है। तो हम यहाँ पे करते हैं फाइल पाथ इक्वल टू मी डॉट मास्टर फाइल डॉट कैप्शन। अब हम यूजर फॉर्म के जो हमारा लेवल है वहाँ से डाटा को उठा के हम स्टोर कर लेंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल उसको बना लेंगे। उसके बाद करेंगे फाइल फोल्ड इक्वल टू मी डॉट फाइल फोल्ड डॉट कैप्शन। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा स्टोर हो जाएगा। फाइन, और प्रोग्रेस बार जो हमारा बार का बिड्थ है वो कितना होना चाहिए, तो बार बिड्थ इक्वल टू 0 कर देंगे। जब एक बार एक्टिवेट हो तो हमारा जो प्रोग्रेस बार की साइज है, जो हमारा ये प्रोग्रेस बार है, इसकी साइज जो है ना 0 हो जाए प्रोग्रेस बार का। ठीक है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, प्रोग्रेस बार। यहाँ देखेंगे इसका नाम क्या है, प्रोग्रेस बार। तो इसको हम चाहते हैं कि जैसे ही एक्टिवेट हो तो ये 0 पे यहाँ से दिखना शुरू हो जाए। फाइन, तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे बार बिड्थ इक्वल टू 0 कर देंगे। एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेंगे बार बिड्थ। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इसको हम कमेंट कर देते हैं और लिख देते हैं ओपन मास्टर
ओपन मास्टर फाइल। हम मास्टर फाइल को ओपन करेंगे, जो हमने यहाँ पे इस फाइल को हम ओपन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे सेट obj fso इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। और क्रिएट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फाइल सिस्टम स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि क्या करना है हमें फोल्डर से डाटा को एक बाय वन हमें लेना है। फाइन, स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। फाइन, यहाँ पे ये करेंगे स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम करेंगे सेट ऑब्जेक्ट फोल्डर इक्वल टू obj fso डॉट गेट फोल्डर। और यहाँ पे हमारा फोल्डर कौन सा है, तो फाइल फोल्डर है, तो यहाँ पे हम फाइल फोल्ड कर देंगे। उस डायरेक्टरी से जो भी डायरेक्टरी हमारा है, आप यहाँ पे ओपन मास्टर फाइल ना करके इसको कर दीजिए कि फाइंडिंग द फोल्डर डाटा, कि फोल्डर में जितने डाटा है उसको खोजने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट का। अब हम यहाँ पे ओपन मास्टर फाइल करेंगे, ओपन मास्टर फाइल, यहाँ पे करेंगे सेट डेस्टिनेशन फाइल इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक्स डॉट ओपन। और कौन से फाइल को ओपन करना है मुझे, ये फाइल पाथ को, तो हम यहाँ पे करेंगे फाइल पाथ। फाइन, अब ये यहाँ पे तो हमारा क्या होगा कि जब जैसे ही यहाँ पे कोड आएगा, हमारा जो एक्सेल फाइल है, जो मेन डाटा फाइल है जिसमें डाटा हमें मर्ज करना है, तो वहाँ पे वो उस फाइल को ये ओपन करेगा बैकग्राउंड में। अब हमको देखना है कि टोटल फाइल कितने हैं, हमारा जो फोल्डर है उसमें टोटल फाइल कितना है। क्योंकि टोटल फाइल हम क्यों गिनना चाहते हैं कि जितना भी फाइल होगा उस फोल्डर में, जिस फोल्डर से हमें डाटा लेना है, तो प्रोग्रेस बार हमें क्या करना है, उसी के अनुसार परसेंटेज को बढ़ाना है। यानी अगर आपके पास 10 फाइल है, तो इसका मतलब कि 100 से अगर 10 को हम भाग दें, तो 10 से वो हर एवरी टाइम जब भी एक हमारा फाइल कंप्लीट होगा तो हमारा प्रोग्रेस बार 10% बढ़ जाए। फाइन, तो उसके लिए हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाई obj फोल्ड डॉट फाइल्स डॉट काउंट। तो ये क्या होगा कि उस फोल्डर में जितने भी फाइल है, ये हमारा है ना, इसको नाम obj फोल्डर कर दें, थोड़ा मुझे भी याद रहेगा, फोल्डर मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो obj फोल्डर इसे कर देता हूँ। तो उस ऑब्जेक्ट फोल्डर में जितने भी फाइल होंगे उसको पहले काउंट करेगा। फाइन, और जब काउंट करेगा तो उसको डिवाइड कितना से करेगा, 100 से डिवाइड कर देगा। तो होता है ना कि मान लो कि आपके पास परसेंटेज मैक्सिमम 100 होता है, अब उसमें जितनी ही फाइल हो, अगर 200 होगा तो यहाँ पे 100 में 200 से हम भाग दे देगा, जितना भी उस फोल्डर में फाइल होगा। फाइन, अब उसके बाद हम चलते हैं, अब हम करेंगे ओपन फोल्डर फाइल्स। अब क्या है, ये हमें अब वन बाई वन हमें उस फाइल को ओपन करना है। और ये हमने क्यों किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं जो इस बार स्प्लैश स्क्रीन बना रहा हूँ वो एडहॉक बेसिस पे नहीं है, वो एग्जैक्टली जितना काम होगा आपके सिस्टम में उतना ही वो परसेंटेज दिखाएगा, वो एडहॉक बेसिस नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सभी फाइल को ओपन करेंगे वन बाई वन, और वहां से डाटा ट्रांसफर करेंगे, फिर दूसरे फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हम यूज करेंगे फॉर्मूला, ऑफ कोर्स लूप का यूज करेंगे, बट क्योंकि मुझे यहाँ पे या तो हम वन से ऑब्जेक्ट फोल्डर फाइल डॉट काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ईच करो, कि ईच फार्मूला जिस फाइल पे भी काम कर रहा है वो करता रहे। फाइन, तो हम यहाँ पे करेंगे फॉर ईच obj फाइल इन obj फोल्डर्स डॉट फाइल्स, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या हो कि obj फाइल इन obj फोल्डर डॉट फाइल्स, और यहाँ पे एक डू इवेंट का हम कोड लगाएंगे। डू इवेंट्स वो क्यों लगाएंगे कि यूजर फॉर्म को क्या है कि कोड हमारा रन करता रहे और यूजर फॉर्म में प्रोग्रेस बार और वो सब चीज़ दिखाते रहे, जो किस फाइल पे काम कर रहा है। यहाँ पे जो ये हमने दिया है ना कि ये प्रोग्रेस हमें दिखाता रहे कि किस फाइल पे काम कर रहा है, और ये प्रोग्रेस फाइल एक न जाके धीरे धीरे बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डू इवेंट का एक लूप चला देंगे, डू इवेंट का कोड लिख देंगे फॉर ईच के अंदर। फाइन, और यहाँ पे डू इवेंट के बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारे टेक्स्ट फाइल दिया है ना TRFR फाइल, तो इसमें कौन सा फाइल का नाम आना चाहिए, तो जो पहला फाइल इसने ओपन किया है, जो यहाँ पे इस जब ईच का लूप चले और पहला फाइल जो भी काम करे उसका नाम यहाँ पे आ जाए, तो क्या आ जाएगा, me.trfr फाइल डॉट कैप्शन इक्वल टू dir, केवल फाइल नेम मुझे लेना है, पूरा पाथ नहीं लेना है।
तो कौन सा लेंगे, ओबीजे फाइल। ओबीजे फाइल का dir कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक उसका केवल फाइल नेम हमें बताएगा। फाइन, चलो एक काम करते हैं, इसको रन करके एक बार देखते हैं यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने पाथ वगैरह गलत दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार इससे रन कर लेते हैं मॉड्यूल को। सेलेक्ट फाइल को रन किया हमने, एक फाइल सेलेक्ट कर लिया, कोई भी कर लेता हूँ अभी, फिर सेलेक्ट फोल्डर को रन किया और अब हम मर्ज फाइल को रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह है ना, फाइल नेम क्या हो गया, सी यूजर अजय डेस्कटॉप, ये आ गया, ये तो आ ही गया था। अब फाइल इन प्रोग्रेस क्या है, वंडरशेयर फिल्मोरा x.lng, यानी इस फाइल को ये ओपन कर रहा था, ठीक है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे आ गया है। तो ये यहाँ पे नहीं देंगे, हम इसे अलग करेंगे कि इस फाइल पे काम कर रहा है, केवल एक्सेल फाइल को ही सिलेक्ट करें। ओके, ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह मुझे दिखना चाहिए। अब इसको जो है फाइल इन प्रोग्रेस हमें सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है, यहाँ पे चलेंगे। अब जैसे यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल खोले हैं उसी तरह इस फाइल को अब सेट करेंगे, यानी ओपन करेंगे। तो सेट डाटा फाइल क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कबुक डॉट ओपन, और ओपन क्या करना है, जो हमारा ओबीजे फाइल है, तो हम ओबीजे फाइल कर देंगे। जो हमारा यहाँ पे निकल गया, किस फाइल को करना है, तो उस फाइल को ये ओपन करेगा। तो हमारे पास दो फाइल ओपन हो गए, एक डेस्टिनेशन फाइल ओपन हो गया और एक डाटा फाइल ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेन चलेगा कि उस डाटा से मुझे कॉपी करना है, ठीक है। ये ध्यान रहे कि जो आपके डाटा है, जो आपका मास्टर डाटा है और जो आपके डाटा वाले फाइल है, उसके डाटा जो फॉर्मेट है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे उसमें कॉलम अगर 5 है तो आपके सभी फाइल में 5 होने चाहिए आपके। जैसे यहाँ पे देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे इंपोर्ट डाटा में अब देखो मेरे पास ये मास्टर डाटा फाइल है, सभी में इसी तरह का फॉर्मेट होगा सेम, कि 3 कॉलम है हमारे सभी में। उसी तरह आपके मास्टर, जो आपका मेन फाइल है, मास्टर डाटा फाइल है, उसमें भी 3 कॉलम का ही डाटा होना चाहिए, यानी सेम फॉर्मेट सेम होना चाहिए। ऐसे भी आप क्या करोगे, जब किसी को दोगे आप डाटा एंट्री करने के लिए, तो एक फॉर्मेट तो बना के दोगे, उसी फॉर्मेट में सभी लोग ट्रांसफर करेंगे। कॉलम का चिंता मत करना है कि कितने कॉलम का हो, चाहे जितना कॉलम का आप बनाने चलो, मैं कॉलम डायनामिक बना रहा हूँ। ओके, कि यहाँ पे मेरा ये हमारा मास्टर डाटा फाइल है और ये हमारा डाटा फाइल है। अब यहाँ से ये डाटा को उठाएगा और यहाँ पे डाल देगा, इसमें डाल देगा। यही काम करवाना है मुझे, कॉलम से मतलब नहीं है। कॉलम हम अभी देखिएगा कैसे हम फाइंड करेंगे, हमें नहीं पता है कि कॉलम कितना लंबा है। तो अभी हम बंद करते हैं इसे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा, जब हमारा फाइल खुल जाए तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जो हमारा डाटा इंपोर्ट होगा, जो पुराने, जो हमारा मेन डाटा है, जहाँ से रो डाटा है, जो हमारा डाटा फाइल है, वहाँ से हम जो इंपोर्ट करना है, तो हम अपने जो डेस्टिनेशन फाइल है, इस फाइल में कहाँ पे इंसर्ट करना है मुझे। तो मुझे इस फाइल का सबसे लास्ट रो मुझे निकालना होगा सबसे पहले। तो लास्ट रो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यू रो कर देते हैं, इक्वल टू डाटा, हमारा क्या है डेस्टिनेशन फाइल, तो डेस्टिनेशन फाइल डॉट रेंज, और हम क्या करेंगे, कॉलम हमारा स्टार्ट रहेगा ए से, ए एंड रोज डॉट काउंट, क्योंकि लंबा रेंज हम ले रहे हैं, ठीक है, डॉट एंड एक्सेल डॉट रो प्लस 1। ये हम न्यू रो हमारा निकल जाएगा। ये तो हमारा मिल गया कि न्यू रो हम यहाँ पे लिख देते हैं, न्यू रो फॉर डेस्टिनेशन फाइल। अब मुझे नए वाले फाइल के लिए भी डेस्टिनेशन फाइल चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक मुझे कॉपी करना है उसका डाटा फाइल है, उसका भी तो लास्ट रो निकालना होगा, तभी तो हम उसको कॉपी कर पाएंगे कि कितना डाटा वहाँ से लेना है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे लास्ट रो इक्वल टू, यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल की जगह पे क्या हो जाएगा, डाटा फाइल डॉट रेंज, सेम फार्मूला रहेगा, रोज डॉट काउंट डॉट इंड एक्सेल डॉट रो, बट यहाँ पे +1 नहीं करेंगे, फाइंड लास्ट रो ऑफ डाटा फाइल। उसके बाद मुझे लास्ट कॉलम भी निकालना है कि किस कॉलम से किस कॉलम तक हमें कॉपी करना है, ए से लेके किस कॉलम तक। मुझे ये तो पता नहीं है ना कि लास्ट कॉलम कहाँ तक जाएगा, यानी इस एक्सेल फाइल का अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 3 नाम था, नेम था, ये था, लेकिन और भी तो दूसरे, अब हर बार हम कोड में जाकर चेंज तो करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायनामिक बनाएंगे कि ये इसको चेक करे कि इसमें टोटल कॉलम कितने हैं। फाइन,
तो यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट कॉलम निकालेंगे। तो लास्ट कॉलम के लिए क्या करेंगे, आप इसी को कॉपी कर लीजिए क्योंकि बार बार एक ही चीज को कॉपी करना है। इसको कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे XFD और 1, XFD 1, यानी पहले रो में ही हमें चेक करना है। डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम, फाइंड लास्ट कॉलम ऑफ डाटा फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट कॉलम निकल जाएगा। फाइन, अब जब लास्ट कॉलम हमारा निकल जाएगा तो क्या करना है मुझे, लास्ट कॉलम निकलने के बाद मुझे अब उसका लास्ट रो हमारे पास आ गया और लास्ट कॉलम आ गया। तो इस डाटा में जो हमारा मास्टर फाइल है, यहाँ पे चलिए इस मास्टर फाइल को हम डाटा फाइल को लेते हैं। अब मुझे इसमें पता चल गया कि इसका लास्ट कॉलम C है और लास्ट रो हमारा क्या है, ये है। अब मुझे इस सेल का एड्रेस निकालना है। क्यों एड्रेस निकालना है कि हमें अगर पूरा कॉपी करना है तो हमें अगर A2 से लेके लास्ट रो तक मुझे कॉपी करना है। तो कैसे करेंगे कॉपी, उसके लिए हमें यही करना होगा ना कि इसका अगर लास्ट एड्रेस निकाल लें हम, तो एड्रेस हम कैसे निकालते हैं, रो नंबर कितना है, ये रो नंबर पूछ रहा है ना एड्रेस की फॉर्मूला। तो रो नंबर इज 7 और कॉलम नंबर कितना है, तो कॉलम नंबर C है। तो हम अगर C कर दे या 3 कर देते हैं तो एड्रेस C7 लिख दिया यहाँ पे। तो इसी तरह हम VBA में यूज करेंगे एड्रेस फाइंड करने का। तो यहाँ पे एड्रेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लास्ट रो कॉलम एड्रेस इक्वल टू डाटा फाइल डॉट शीट्स 1 डॉट रेंज। अच्छा, एक चीज मैं मिस्टेक कर रहा था बहुत ज़्यादा कि एक सेकेंड, इस सब में मैंने शीट 1 नहीं लिखा है, डाटा फाइल डेस्टिनेशन फाइल लिख दिया, लेकिन किस सीट्स का देखना है ये हमने नहीं बताया। तो यहाँ पे हम सब में क्या करेंगे, शीट 1 डॉट रेंज कर देंगे। और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इसका नाम है ना शीट 1, यहाँ पे शीट 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, ये शीट 1 लिखा हुआ है ना, यहाँ होना चाहिए नाम। एक्सेल सीट में अगर कुछ नाम रीनेम हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट VBA में अगर रीनेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तब यहाँ पे हम करेंगे डाटा फाइल शीट 1 रेंज, और रेंज में हमें क्या करना है, किसका मुझे लास्ट एड्रेस निकालना है। तो मुझे निकालना है क्योंकि मुझे एड्रेस निकालना है तो हम सेल्स का यूज करेंगे। सेल्स में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स में रो और कॉलम दोनों लिखा जाता है। और लास्ट रो हमारा क्या है, यहाँ पे निकल गया हुआ है, तो यहाँ करेंगे लास्ट रो कॉमा, हमारा कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम। तो लास्ट कॉलम डॉट एड्रेस अगर कर देंगे तो ये मुझे यहाँ पे निकाल देगा इस सेल का एड्रेस। तो एक काम करते हैं, एक बार रन करके आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे ये लास्ट रो हमारा निकलेगा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सब अलग अलग से रन करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट फाइल को रन करते हैं। सेलेक्ट फाइल रन किया, हम यहाँ पे एक मास्टर डाटा फाइल है उसको सेलेक्ट करते हैं और फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे जो E में है जो डाटा है उसी को हम करते हैं डाटा फाइल, ये हमारा फोल्डर है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं मर्ज फाइल पे। तो मर्ज फाइल को हम रन करते हैं। जैसे ही मेथड और डाटा मेंबर नॉट फाउंड, यहाँ पे एरर देख लेते हैं क्या एरर आया है, मेथड और डाटा नॉट फाउंड मी डाटा फोल्ड। एक सेकेंड, इसको फिर से स्टॉप करना होगा, मुझे देखना होगा कि इसका नाम क्या है। इसका नाम फाइल फोल्ड है, देख रहे हैं मैंने यहाँ पे गलत किया है, इसको करना है मुझे फाइल फोल्ड। अब मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ, ये प्रॉब्लम यही है, सबको मुझे रन करना पड़ेगा। सेलेक्ट फोल्डर, ओके, देन हमारा जो फाइल है उसे सिलेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड एंड है, क्यों एंड है, सेट के बाद हमने इच के बाद हमने नेक्स्ट नहीं किया है, यहाँ पे इसको क्लोज करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर अब रन करते हैं। अच्छा, इसमें एंड सब नहीं है, रन करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तो ये सब तो हमने बता ही रखा था, इसको हम रन करते हैं। तो हमारा फाइल ओपन हो गया, टोटल फाइल भी हमें बता दिया और उसमें डिवाइड कर दिया 100 से, मतलब कि टोटल कितने फाइल है, अगर 5 आ रहा है इसका मतलब 20 फाइल है। तो ये रन करेगा, तो पहला फाइल जो रन करेगा, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट फाइल का नाम यहाँ पे आ गया, डाटा फाइल 1 XLS। उसके बाद ये हमारा ओपन करेगा उस फाइल को। अब यहाँ देखिए न्यू रो क्या निकला, ये जो हमारा पुराना जो हमारा मास्टर डाटा है उसका लास्ट रो 2 हो गया, फाइन है, क्योंकि उसमें अभी कोई डाटा नहीं है।
और दूसरा क्या हो गया, ये जो हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर है उसका लास्ट रो है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए डाटा फाइल का ये 7 नंबर रो है, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट कॉलम निकाल लीजिए। अब ये कितना 3 है, तो इसका लास्ट कॉलम कितना है 3 निकाल लिया। अब ये मेन प्रॉब्लम ये है कि लास्ट रो कॉलम एड्रेस मुझे निकालना है, तो यहाँ पे लास्ट रो कितना है 7 है और लास्ट कॉलम 3 आ गया। तो हमने बताया था कि एड्रेस कैसे निकालते हैं, डॉट एड्रेस करके VBA में अगर मैं यहाँ पे इंटर कर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे C7 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसी में एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि डाटा फाइल शीट1 डॉट रेंज। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे लास्ट रो कॉलम एड्रेस मुझे पता चल गया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ये स्टार्ट करना है, तो करना है A2 से लेके हमारा लास्ट रो कॉलम एड्रेस तक। तो यहाँ पे एंड करेंगे और लिखेंगे लास्ट रो कॉलम एड्रेस डॉट कॉपी। इसको हम कॉपी कर लेंगे। फाइन, जब हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमें पेस्ट कहाँ करना है, तो हमें पेस्ट करना है इस वाले फोल्डर में। तो यहाँ पे इसको जाएंगे, पेस्ट करेंगे और यहाँ करेंगे लास्ट रेंज हमारा कौन सा होगा, A तो होगा ही, लेकिन कहाँ पे नया अगर डाटा इंसर्ट हो रहा है तो न्यू रो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे एंड न्यू रो और यहाँ पे करेंगे डॉट पेस्ट स्पेशल वैल्यूज। फाइन, अब इसको मान लीजिए कि रन कीजिए आप, तो यहाँ पे आपका कॉलम आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो देखो, जैसे ही आप इंटर करोगे तो इस फाइल में देखना, इस फाइल को ये कॉपी कर लिया, देखिए डाटा को कॉपी कर लिया पूरे को ऑटोमेटिक। और उसका ये पेस्ट कहाँ करेगा, आपके जो डाटा मास्टर फाइल है, यहाँ पे जो मास्टर फाइल है इसका 2 नंबर लास्ट रो क्या है 2 है, तो यहाँ पे इसको ये पेस्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए डाटा पेस्ट हो गया। जब ये दूसरा बार लूप चलेगा, दूसरे फाइल को जब ओपन करेगा तो सेम यही काम करता रहेगा, लेकिन साथ में हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये फाइल कॉपी पेस्ट कर दे तो इस फाइल को क्लोज कर दे। जो हमारा ये फाइल खुला हुआ है डाटा फाइल, इसको क्लोज कर दे। तो क्लोज करने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे डाटा फाइल डॉट क्लोज, जस्ट यही करेंगे। अब इसको मान लीजिए कि इस पे ले चलिए। अब इसको और लिख देता हूँ, उसके बाद मैं रन करता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे कोड को रन करना पड़ेगा। अब इसके साथ एक फाइल हमारा क्लोज हो गया, तो हमें क्या करना है, हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको बढ़ाना है, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पे देखेंगे, अभी आप यहाँ पे देखेंगे प्रोग्रेस बार क्या है, ये पूरा का पूरा है। तो हमें सबसे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है, प्रोग्रेस बार को जब ये एक्टिवेट हो प्रोग्रेस बार 0 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अभी कोई नहीं, बाद में हम उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मी डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विड्थ इक्वल टू 0 कर देना था सबसे पहले, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मी डॉट प्रोग्रेस बार मी डॉट प्रोग्रेस बार डॉट विड्थ इक्वल टू, कितना विड्थ मुझे करना है, टोटल फाइल। तो मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल फाइल। तो जैसे ही इसको अब रन करेंगे तो वो फाइल को क्लोज कर देगा और आपके जो, लेकिन अब 5 तो हमें करना नहीं है ना। अब ये देखो 5 कर दिए तो यहाँ पे बहुत कम आया ना। अगर इसको 20 फाइल है तो 1 2 3 4 इस तरह होना चाहिए, यानी 5 बार में ये 20 बार में ये फिल हो जाना चाहिए। तो इसकी साइज क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी साइज होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक क्या करेंगे कि एक राउंड फिगर निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे पर कॉम्प परसेंटेज कॉम्प इक्वल टू परसेंटेज कॉम्प प्लस एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड का यूज करेंगे, राउंड। और राउंड क्या करना है, किसको राउंड करना है, टोटल फाइल को, टोटल फाइल कॉमा 0। आप कहेंगे कि राउंड का क्यों दे रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ तो 20 फाइल है तो आपका अमाउंट डिसमिल में नहीं आएगा, लेकिन सपोज दैट मान लो आपके फाइल फोल्डर में फाइल 21 है और 100 से भाग दोगे तो पॉइंट पॉइंट में आएगा, तो परसेंटेज पॉइंट पॉइंट में बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि हम उसको राउंड में कर ले। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे एक कंडीशन देंगे और कंडीशन देंगे, क्योंकि पॉइंट में जब आता है तो क्या होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है। मान लो कि 101% हो गया तो वहाँ पे हम कंडीशन देंगे, इफ पर कॉम्प ग्रेटर देन 100 देन मी डॉट प्रोग्रेस बार डॉट कैप्शन इक्वल टू 100, इसको 100 करेंगे और एंड करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं, परसेंटेज। और इल्स में क्या हो,
नहीं, बीट अभी हटा देते हैं, बीट यहाँ से हटा के यहाँ पे करेंगे इल्स, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इंडिफ इल्स करेंगे, इसी को कॉपी लेंगे और यहाँ पे डालेंगे इल्स में पर कॉम्प एंड परसेंटेज। पर कॉम्प क्या होगा, जो भी पर कॉम्प होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, राउंड फिगर किया है, एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे ये बार बार जुड़ता रहेगा और परसेंटेज बढ़ता रहेगा। अगर ये 100 से ज़्यादा हो गया तो ये 100% दिखा देगा, अगर 100% से नीचे है तो जितनी भी वैल्यू पर कंप्यूटर का परसेंटेज कंप्यूटेशन का है उसका ये यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे मी डॉट प्रोग्रेस बार डॉट बिर्थ। अब उसकी बिर्थ को बढ़ाना है, तो बिर्थ कितना होना चाहिए, तो बिर्थ बढ़ेगा कि मी डॉट प्रोग्रेस बार डॉट बिर्थ प्लस कितना बढ़ाना है मुझे, तो टोटल फाइल, यहाँ पे टोटल फाइल हमारा निकला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे टोटल फाइल निकला हुआ है, लेकिन टोटल फाइल यहाँ पे 5 है, तो 5 को हमको कितना से डिवाइड करना होगा, 4.5, यानी 450 हमारा बिर्थ है। अगर पूरा हमने बताया था कि 450 बिर्थ रखा था हमने बार का, तो उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, एक फाइल को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 4 × 4.5। तो यहाँ पे करेंगे टोटल फाइल इंटू 4.5, क्योंकि जितना बिर्थ है उसको 100 से पहले भाग दे दिए, बिर्थ को हम 100 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा, ठीक है। 450 को अगर भाग देंगे और उतना ही टोटल फाइल से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो टोटल फाइल से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, टोटल फाइल अगर 5 है तो 5 में 4.5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 22 आएगा, तो 22 प्लस हो जाएगा जितना भी उस प्रोग्रेस बार का बिर्थ हो, फाइन। उसके बाद यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट वेट, थोड़ा देर हम रोक देंगे, वेट नाउ प्लस 0.1 सेकेंड के लिए हम इसको स्टॉप करेंगे कि थोड़ा दिखाई हमें दे, नहीं तो क्या होगा ना, इतना जल्दी होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा हम वेट कर देते हैं। अगर आप नहीं वेट देना चाहते हो, वेट कराना नहीं चाहते हो, तो आप नहीं भी वेट करा सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो जैसे ही इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या आ गया, क्योंकि 100 नहीं हुआ है, इस पर कंप्यूटर का वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे इसको इंटर करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे जो आपका लेवल है ये यहाँ पे बढ़ेगा। ये जैसे ही इंटर करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया क्या, जो भी परसेंटेज है वो वैल्यू आ गया यहाँ पे देखिएगा प्रोग्रेस परसेंट 5% आ गया। अब जैसे ही ये इसकी बिर्थ बढ़ेगी, यहाँ पे क्या हुआ, बिर्थ बढ़ गया, तो यहाँ पे 5% लिखा आ गया, फाइन, ओके। उसके बाद इसको एप्लीकेशन डॉट बिर्थ करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मुझे ये मैंने हटाया नहीं है कोई लेवल, तो उसे हम हटा देते हैं। तो इसे स्टॉप करते हैं और यहाँ पे चलते हैं और ये देखते हैं क्या नहीं हटा है। इसमें जो है ना ये लेवल 6 लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं यहाँ पे लेवल 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, तब इसके ऊपर इसे रखते हैं। अब एक बार इसे दोबारा से रन करते हैं कि अब देखने में, तो हम चलते हैं, सबसे पहले सेलेक्ट फाइल करते हैं, सेलेक्ट फाइल हमारा हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ तक तो हमने दिखा दिया था। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे अभी ये 0 दिख रहा है मुझे, डाटा फाइल पे ये काम कर रहा है, लेकिन अभी ये कॉपी तो कर लिया है, लेकिन हमें अब प्रोग्रेस बार को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो हमारा प्रोग्रेस बार में यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, लेकिन वो दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका प्रोग्रेस बार आगे बढ़ा नहीं है। जैसे ही इस पर इंटर करेंगे तो यहाँ ये 5% पे दिखना शुरू हो गया। अब उसके बाद एप्लीकेशन डॉट वेट नाउ थोड़ा करेंगे और देन ये दोबारा चलेगा दूसरे काम के लिए। दूसरे काम के लिए रन कीजिए और देखिए करके क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 10% हो गया। इस तरह ये जितना बार अगर इसको रन करेंगे, अगर हम डायरेक्ट इसको रन कर दें तो ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखिए, ये जब ओपन और क्लोज हो रहा है तो ये फाइल ओपन हो रहा है, हमें दिख रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाह रहा इस तरह कि ये फाइल ओपन हो, ये सब दिखाई नहीं देना चाहिए मुझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और देखिए ये बीच में भी नहीं जा रहा है, ये भी देखिए बीच में नहीं जा रहा है। तो इसको बीच में करने के लिए हम क्या करेंगे वो भी बताते हैं आपको। इसको एक बार स्टॉप होने दीजिए, ये लेवल है इसको सेंटर में कर दीजिए, इसका लेफ्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दीजिए। ये हमेशा इसका करना है सेंटर, इसको हम कर देते हैं सेंटर अलाइनमेंट। अब क्या है कि जितनी भी इसकी बिर्थ होगी ऑटोमेटिक सेंटर में रहेगा। दूसरा, जो हम
देख रहे थे कि जो बार बार फाइल ओपन हो रहा है वो ओपन नहीं होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे application डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, application डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। ये दो चीज़ें इसके शुरू में फॉल्स कर देंगे और इसके लास्ट में हम यहाँ पे इसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद एक मैसेज बॉक्स दे देते हैं, यू हैव ऑल डन, और जैसे ही ये मैसेज आए उसके बाद अनलोड मी कर दो, यानी मुझे बाहर निकाल। अब एक काम करते हैं, इसको जो है हम अब रन करते हैं एक बार। फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दिया है कि जो मेरा मास्टर फाइल भी क्लोज हो जाना चाहिए फाइनली। तो उसके बाद हम जब मेरा फाइनल हो जाए तो इसके पहले जब एप्लीकेशन ट्रू हो तो हमारा जो डाटा फाइल है वो क्लोज हो जाए। तो पहले तो हम डाटा फाइल नहीं, मास्टर फाइल, डेस्टिनेशन फाइल डॉट सेव, और उसके बाद डेस्टिनेशन फाइल डॉट क्लोज, हम उस फाइल को भी क्लोज कर देंगे जो हमारा मास्टर फाइल है। अब इसे हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेलेक्ट फाइल। हमने यहाँ पे सेलेक्ट फाइल लिया, फिर हम लेंगे सेलेक्ट फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इस मर्ज को रन कर देंगे। अब क्या है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई स्क्रीन अपडेटिंग वगैरह नहीं हो रहा है और स्मूथली ये चल रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पे ये चेंज हो रहा है और उसके अनुसार ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये बीच में भी जा रहा है। मैसेज बॉक्स आ गया। जैसे ही मैसेज बॉक्स होगा ये अनलोड हो जाएगा और आपके जो मास्टर फाइल है ये सारे क्लोज हो चुके हैं, कोई मास्टर फाइल नहीं खुला हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से इस मास्टर फाइल को ओपन करके देख सकते हैं, इसमें डाटा सारा ऐड हो गया होगा। ये देखिए सारा डाटा आपका ऐड। अब बात आती है कि इसको ये हमने बना तो लिया, लेकिन इसको मुझे क्या करना है, इसका एक मीनू बनाना है। यहाँ पे मीनू बनाने के लिए सिंपल क्या है, और ये तो अभी हमें हमेशा वो फाइल खोलना पड़ेगा तब ये मीनू खुलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि इस सभी फाइल को पहले तो एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट फाइल करके इसको डेस्कटॉप पे ही हम रख लेते हैं यूजर फॉर्म 1 के नाम से, और इस मॉड्यूल को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे ही इसको रखेंगे module.bas। ठीक है, अब क्या करना है, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। अब इस फाइल में हमें ज़रूरत नहीं है। अब एक नया फाइल लेते हैं इसमें, और देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके VBA में चलना है, और इसके माइक्रो जो पर्सनल होता है ना, पर्सनल माइक्रो जहाँ पे रहता है वहाँ पे मुझे वो इंपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे पर्सनल VBA प्रोजेक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे लाएंगे। अगर आपके सिस्टम पे यहाँ पे पर्सनल VBA माइक्रो ना दिख रहा हो तो दिखना कैसे है, आप एक काम करना, डेवलपर टैब में जाना और रिकॉर्ड माइक्रो करना, और रिकॉर्ड माइक्रो में यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेना पर्सनल माइक्रो वर्कबुक, और ओके कर देना। अब ये हो रहा है, अब इसको स्टॉप कर दो आप। अब Alt F11 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो एक मॉड्यूल आपका यहाँ पे बन गया है। अब इस मॉड्यूल को आप डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिलीट करके यहाँ पे हम उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे जो हमने बनाया था। उस फाइल दोनों, इसको और इसको दोनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस वाले सेक्शन में। इंपोर्ट फाइल और यूजर फॉर्म को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया, अगर कोई फाइल, अब हम इसे बंद करेंगे ना, अगर यहाँ पे कोई फाइल नहीं भी खोला हुआ है और F11 प्रेस करके जाएंगे तो हमें यहाँ पे यूजर फॉर्म दिखाई देगा और हमारा मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई देगा। अब आता है आपको मीनू बनाने का काम। तो मीनू बनाने के लिए क्या करना है, फाइल में जाना है, मोर, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, और यहाँ पर एक नया न्यू टैब ऐड करेंगे। इसका रीनेम कर दीजिए, इसको हम कर देते हैं VBA फन। देन यहाँ इसके अंदर हम एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप क्या रहेगा इसका नाम, इसका नाम रहेगा, ग्रुप का नाम इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, अब इसको ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए VBA फन में यहाँ पे अभी आ गया है, लेकिन इंपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंपोर्ट ग्रुप तो बन गया लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से मोर में जाएंगे, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, कस्टम में, इंपोर्ट में जाकर हम यहाँ पे माइक्रो को ऐड करेंगे। तो माइक्रो को ऐड क्या करना है, हम यहाँ पे माइक्रो सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पे 3 आ गए, मर्ज फाइल, सिलेक्ट फोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल, तो इसको ऐड कर देंगे, फिर इसको करेंगे सेलेक्ट फोल्डर, फिर करेंगे मर्ज फाइल। अब इसका जो है ना नाम चेंज कर देते हैं, तो इसे रीनेम कर देते हैं सेलेक्ट फाइल कर देते हैं, और यहाँ पे एक आइकॉन ले लेते हैं फाइल सेलेक्ट करने के लिए, हम ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब ये सेलेक्ट फोल्डर को भी रीनेम कर देते हैं, और फोल्डर के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल एक फोल्डर का यहाँ पे साइन ले लेते हैं। और मर्ज फाइल के लिए क्या करेंगे, इसे भी रीनेम करके इसको मर्ज फाइल कर देते हैं, और यहाँ पे एक फोल्डर लेते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। ये हम कुछ भी ले सकते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया सेलेक्ट फाइल, सेलेक्ट फोल्डर, मर्ज फाइल, और ये इंपोर्ट के अंदर है। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट फाइल करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे जाइए, मास्टर डाटा फाइल, सेलेक्ट फोल्डर, डाटा फाइल, एंड देन यू जस्ट क्लिक ऑन द मर्ज फाइल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका स्क्रीन जो है ना अपडेट हो रहा है। तो इसको करने के लिए हम एक और कोड इसमें लिखेंगे, एक लाइन का कोड। तो क्या लिखेंगे हम बता रहे हैं, अभी इसे क्लोज होने दीजिए। तो इसके बीवीए में फिर चलेंगे और इस मॉड्यूल में एक काम करेंगे, यहाँ पे यूजर फॉर्म के स्टार्टिंग में एक चीज़ और कर देंगे। यहाँ पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, और सबसे एंड में जब अनलोड हो जाए उसके बाद हो जाए, अनलोड मी से पहले आ जाए एप्लीकेशन डॉट विजुअल इक्वल टू ट्रू। फाइन, अब इसे आप क्लोज करके दोबारा से हम करके देखते हैं। सेलेक्ट फाइल, मास्टर डाटा, सेलेक्ट फोल्डर के, और देन मर्ज पे क्लिक करते हैं। तो अब हमारा ये बड़ा ही स्मूथली दिख रहा है। वो उस समय एप्लीकेशन डिस्प्ले स्क्रीन अपडेट जो वगैरह हमने किया था उस पर ही काम क्यों कर रहा था, क्योंकि उसमें एक फाइल मैंने खोल रखा था। इसमें कोई फाइल ओपन नहीं करना है, कोई फाइल मुझे ओपन नहीं करना है, और ये आपका डाटा ऑल हो जाएगा। उसके बाद आपका डिस्प्ले यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपके कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। इसी के साथ धन्यवाद।